हेलो डियर चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डू एन इंटरेस्टिंग ओरिगामी एक्टिविटी। हम जो है आज ओरिगामी का क्लास करने वाले हैं। आज सैटरडे है, सो यू ऑलरेडी नो दैट कि हम आज एक्टिविटी क्लास करते हैं। तो बच्चों, अपना आर्ट एंड एक्टिविटी बुक रेडी रखिए और एक ब्लैक कलर का स्क्वायर क्राफ्ट पेपर रेडी रखिए। आप बच्चे देखकर समझ ही गए होंगे कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। हम आज कैट फेस बनाने वाले हैं। लास्ट क्लास में आज सभी बच्चे डॉग फेस बनाना सीख चुके हैं। आज जो है हम कैट फेस बनाएंगे। अभी जो है बच्चों, आप न्यू एकदम नया नया जो है ओरिगामी का जो है पेपर फोल्डिंग करना सीखे हैं, ओरिगामी करना सीखे हैं। तो स्टार्टिंग में हम आपको डिफ़िकल्ट जो ओरिगामी के आर्टिकल्स होते हैं वो सब नहीं बनवाएंगे। स्टार्टिंग में हम आपको सिंपल एक्टिविटीज़, जैसे आपको पिछली क्लास में डॉग फेस था, उसके पहले ट्री था, आज कैट फेस है। नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको इस प्रकार के एलिफेंट फेस, फॉक्स फेस, ऐसी प्रकार के सिंपल एक्टिविटीज़ और भी आएंगी। अगर आप और भी एक्टिविटीज़ देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल में अपने पेरेंट्स को बोलिएगा, वो बड़ी क्लासेस की एक्टिविटीज़ आपको दिखाएंगे। ग्रेड 2 की एक्टिविटीज़ देखेंगे तो उसमें डिफ़िकल्ट चीज़ें भी है थोड़ी। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमारा काम है वो है कैट फेस बनाना और हमारा आर्ट एंड एक्टिविटी बुक में काम करना। तो सबसे पहले बच्चों, हम आर्ट एंड एक्टिविटी बुक को अलग कर देते हैं। पहले हम हमारा ओरिगामी का जो एक्टिविटी है उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है किड्स, सो लेट्स स्टार्ट। बड़ा सिंपल एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा इसमें स्टेप्स नहीं है, सिंपल एक्टिविटी है। सबसे पहले आप अपने स्क्वायर क्राफ्ट पेपर को ऐसे डायमंड शेप में रख लीजिए। सभी बच्चे जैसे ही रख लेंगे, इसके बाद आपको इसे एक ट्रायंगुलर फोल्ड करना है। कौन सा फोल्ड करना है? ट्रायंगुलर फोल्ड। इसको हम आपको पहले ही बता चुके कैसे करते हैं। आपको इस वाली एज को, इस वाले कॉर्नर को जो है, इस वाले कॉर्नर को इस वाले जो अपोजिट कॉर्नर है उससे मिलाना है। तो ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे उठाया हमने और इसे इसके कॉर्नर से मिलाया। और ध्यान से बच्चों ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो ये एजेस हैं ये आगे पीछे ना हो, इसे बिल्कुल मिली हुई हो। ठीक है, उनको एकदम मिला लेने के बाद ऐसे ग्राउंड पे रखिए, सरफेस पे, और ऐसे क्रीजिंग कर दीजिए। क्रीजिंग करना आप सभी बच्चे पहले से ही बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। आप चाहे तो ब्लैक कलर के अलावा दूसरा क्राफ्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, पर कैट्स का जनरली जो हमने कलर देखा है, अधिकतम हम ग्रे या ब्लैक कलर की ही कैट्स देखते हैं ना हमारे आसपास, तो हमने ब्लैक कलर चुना। ठीक है, अब जो आपने ये फोल्ड कर लिया, देखिए ये फोल्ड करा हमने। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, इस फोल्ड को करने के बाद आपको अब ये जो ट्रायंगल बचा है बच्चों, इस ट्रायंगल का भी आपको हाफ फोल्ड करना है। क्या करना है? इस ट्रायंगल का आपको हाफ फोल्ड करना है। ये ट्रायंगल जो बचा है इसको आपको इस कॉर्नर से उठा के इस कॉर्नर के ऊपर प्लेस करना है। समझ रहे हैं आप? ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर पे आपको प्लेस करना है। ठीक है, तो जल्दी से उस पर प्लेस कर दीजिए। ठीक है, उसको प्लेस करने के बाद वहाँ से पकड़ लीजिए, ऐसे फिंगर रख दीजिए उसको, और उसके बाद अच्छे से ऐसे क्रीजिंग करिए। क्रीजिंग करने के बाद जो है पूरी लाइन अच्छे से क्रीज करना बच्चों। क्रीजिंग अच्छे नहीं करेंगे तो आपके शेप्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, हमारे पास एक क्राफ्ट पेपर था ऐसे स्टार्टिंग में पूरा ओपन, जिसे हमने डायमंड शेप में रखा। पहले ऊपर की ओर हाफ फोल्ड करा, फिर आगे की ओर हाफ फोल्ड करा। समझ गए सभी बच्चे? इतना सभी ने कर लिया। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, इस वाले पार्ट को जो है ओपन कर लेना है। वापस ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको कैट के ईयर्स बनाना है, पर अभी हम पीछे से बना रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब आप ईयर्स बनवाएं तो आपको जो ये आपको लाइन क्रीज दिख रही है, ये जो आपको क्रीज लाइन दिख रही है ना बच्चों, ये वाली सेंटर वाली जो क्रीज लाइन है, इस लाइन के एज से आपको ये कॉर्नर देखेंगे आप, इस कॉर्नर तक आपको लेना है और ऐसा एक आपको ईयर बनाना है। ईयर बनाते समय ये ध्यान रखिए कि पूरा एज इट इज मत कर दीजिएगा, ईयर दिखेगा ही नहीं। उसे आपको थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए ताकि कैट के ईयर्स भी तो हमें दिखें। तो जो है इस प्रकार से आपको करना है एक अंदाजे से। कोई इसमें पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं है बच्चों, या कोई लाइन नहीं है जिसके ऊपर क्रीज करना है। बस ये है कि इस कॉर्नर से आपको क्रीज करना स्टार्ट करना है और जो है इसे आपको ईयर का शेप देके रुक जाना है। समझ गए बच्चे? इसी प्रकार से आपको जो है दूसरा वाला फ्लैप भी करना है। हमने इतना बनाया था, पहले हमने हाफ फोल्ड किया था, ओपन करा, फिर हमने जो है एक ईयर बना दिया। एक ईयर बनाने के बाद आपको साइड से वापस से उसी कॉर्नर तक जाना है बच्चों। उसी कॉर्नर तक जाने के बाद आप देखें कि दोनों तरफ के कान बराबर हों, उस प्रकार का शेप आपको रखना है। और फिर से आपको क्या कर देना है, फिर से आपको कर देनी है उसकी क्रीजिंग कर देनी है। तो ये हमने रखा इधर और हमने क्या कर दी, इसकी क्रीजिंग कर दी। ठीक है बच्चों, सो ये हमने क्या बना लिए, कैट के हमने ये ईयर्स बना लिए। तो बच्चों ये ईयर का पार्ट करने के बाद आपको ये जो ऊपर का ट्रायंगल है ना, इसे इतना ज़्यादा मत फोल्ड कर दीजिएगा। इसको आपको बहुत छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं, इसे आपको नॉर्मल साइज़ का फोल्ड करना है। पर आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि ये जो क्रीजिंग है ना, उसी के ऊपर ही ये लाइन जैसे इसके ऊपर मैच करे, इधर या इधर कहीं ना जाए। ये जो है बिल्कुल सेंटर में ऐसे, ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर मैच करे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखें। और जो है
कैट का हमने ये वाला ऊपर का पार्ट भी क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। ऐसा ट्रायंगुलर फोल्ड कर दीजिएगा, ये देखिए आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा आपका पीछे से। अब इतना करने के बाद बच्चों आप बोलेंगे सर ये कैट तो दिख ही नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे इसको क्या कर दीजिए, इसको टर्न ओवर कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। तो अब ये बन गया आपका कैट फेस। अब इसको कंप्लीट करने के लिए बच्चों अगर आपके पास वाइट कलर का क्रेयॉन है तो ठीक है, नहीं तो आपको जो बुक्स कलर्स का सेट मिला है उसमें आपको एक सिल्वर कलर का क्रेयॉन सभी को मिला है। उस क्रेयॉन को आपको यूज़ करके कैट का बचा हुआ फेस बनाना है। तो कैसे बनाना है हम बता देते हैं। सबसे पहले कैट की आइज़ बना दीजिए। देखिए ये आपने सेक्शन देखा, इधर एक सर्कल बनाइए, एक सर्कल इधर बना दीजिए, ठीक है। ये हमारी कैट की आइज़ हो गई। इसके अंदर जो है आप चाहे तो एक छोटा सा सर्कल इस प्रकार से और बना सकते हैं आइज़ के लिए। कैट का माउथ बना दीजिए, गोल माउथ बना दीजिए, ठीक है। और उसके अलावा कैट की मुस्टैच जो होती है, जो मूछें जैसे निकलती है, जो उसे आपको बनाना है 1 2 and 3। इसी प्रकार से 1 2 and 3। तो बच्चों ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका कैट फेस। डॉग फेस तो आप सभी पहले ही सीख चुके हैं। ये हमने आज क्या बनाया, आज हमने बनाया आपका कैट फेस बना लिया हमने। फाइन किड्स, तो जो है हमारा ये एक्टिविटी हुआ कंप्लीट। अब जो है हमें क्या करना है, हमें जो है अब हमारा आर्ट एंड एक्टिविटी बुक लेना है। तो सभी अपनी आर्ट एंड एक्टिविटी बुक को उठा लीजिए, बी एन आर्टिस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे। आप सभी बच्चों ने पेज नंबर 1 जो है इसे कंप्लीट कर लिया है कि नहीं बच्चों। इस वाली एक्टिविटी को आप सभी ने कर लिया है, चिकन को। इसके बाद फिर से पेज को टर्न कर लीजिए। एक्टिविटी नंबर 2 जो है वो हमने नहीं करा है। एक्टिविटी नंबर 2 क्या है बच्चों, स्नो हिल्स। आपको जो है स्नोई हिल्स का एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें आपको कलर्स करना है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, फिल द पिक्चर विथ कलर्स एज इंडिकेटेड। आपको इन पिक्चर्स को फिल करना है। कलर्स आपको बच्चों दिए हुए हैं, कैसे हम आपको समझा देते हैं एक बार। फाइन, जैसे कि आपको जैसे यहाँ पर बच्चों ब्लू कलर दिया, येलो कलर दिया हुआ है, तो आप जैसे आप देखेंगे आउटलाइन येलो है, तो आपको इसमें कौन सा कलर करना है, येलो कलर करना है। और यहाँ पे आपको डार्क ब्लू कलर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको डार्क ब्लू कलर करना है। फाइन किड्स। और जैसे आपको यहाँ पर लाइट ब्लू कलर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको लाइट ब्लू कलर करना है। समझते जाइए इसे। यहाँ पे आपको पर्पल कलर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको पर्पल कलर करना है। ऐसे ही येलो, यहाँ पर ऑरेंज, नीचे लाइट ग्रीन, नीचे कौन सा कलर करना है आपको, लाइट ग्रीन कलर करना है पूरा। और यहाँ पर ब्राउन कलर करना है, तो यहाँ पर ब्राउन कलर के लिए ब्राउन कलर यूज़ कीजिए। इधर भी ब्राउन कलर करना है, इधर लाइट ब्लू करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इस पिक्चर को पूरा कंप्लीट करना है। फाइन किड्स, तो जो है आपका आज का दिन जो है सिर्फ एक्टिविटी क्लास है, तो खूब एंजॉय कीजिए, खूब मज़े कीजिए। अपने इस वाली एक्टिविटी का जिसमें कलर्स करना है, इसका भी फोटोग्राफ हमें सेंड कीजिएगा। और जो आपको हमने स्नो जो कैट फेस बनवाया है, इसका फोटोग्राफ भी अच्छे से सुंदर से बनाकर हमें सेंड कीजिएगा। जिसका बच्चों अच्छा वर्क हुआ उसका जो है हम ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे और जो है आपको प्रेज भी करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हम सिर्फ एक्टिविटी करेंगे। मज़े से इस क्लास को एंजॉय कीजिए और अपने काम को पूरा करके हमें से ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच किड्स एंड हैव अ ग्रेट डे।